कल मैंने वैदिक काल पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला था, उसी को आज आगे बढ़ाता हूँ। वैदिक काल में वैदिक आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र था उससे संबंधित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे ऋग्वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इस काल में मुख्यतः वैदिक आर्यों का जो विस्तार है वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास काफी सघन रूप में हुआ है। हालांकि ऋग्वेद से ये जानकारी मिलती है कि ये लोग सिंधु और उसके आसपास के नदियों के अलावे और भी कई क्षेत्रों से परिचित थे। अफगानिस्तान के कुछ नदियों की चर्चा आई है, जिसमें एक सरयू नदी है। जी, इस सरयू नदी को लोग समझते रहे वर्षों तक कि ये अयोध्या की सरयू नदी है। ऐसी बात नहीं है। जिस सरयू नदी की चर्चा आई है वैदिक काल में, वो अफगानिस्तान में फिलहाल सिरितोकाई नदी के नाम से पहचान उसकी की गई है और इसकी चर्चा 3 बार आई है ऋग्वेद में। और इसी प्रकार कुभा, क्रुमु, अफगानिस्तान की जो नदियां सब हैं उनके भी उल्लेख मिलते हैं। तो ये तो लग रहा है कि पश्चिमोत्तर में ये लोग अफगानिस्तान के क्षेत्र से अच्छी तरह से परिचित थे। और इधर आगे बढ़ते जाएं पूरब की ओर पश्चिम से, तो गंगा की भी चर्चा है, यमुना की भी चर्चा है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में इन लोग का फैलाव हो चुका था आर्यों का। और फिर हिमवंत यानी हिमालय और मुजवंत, जिसकी पहचान हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान से की जाती है, इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में है। तो ये पर्वत सबसे ही परिचित हैं। और ऋग्वेद में समुद्र का भी उल्लेख आया है। खासकर 9वें मंडल में समुद्रों की चर्चा जो की गई है, उसमें एक समुद्र की पहचान वर्तमान में अरब सागर से की गई है, जिसको ऋग्वेद में अपर नाम से संबोधित किया गया है। तो समुद्र सबसे ही परिचित हैं, पर्वतीय क्षेत्र से परिचित हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र से परिचित हैं। तो काफी अच्छा खासा विस्तार है। लेकिन चूंकि ऋग्वैदिक आर्य जन में थे बटे हुए, किसी एक जगह उनका स्थायी निवास नहीं होता था लंबे काल तक, इस कारण किसी भी जनपद का निर्माण नहीं हुआ और जनपद की चर्चा भी ऋग्वेद में एक बार भी नहीं आई। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक आर्यों का प्रसार बहुत तेजी से उत्तर भारत में हुआ है। और यहां तक कि ये उत्तर वैदिक काल के समापन होते होते दक्षिण भारत में भी प्रवेश किए। इसकी पुष्टि कई ग्रंथों से होती है। जैसे अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से मगध जनपद की चर्चा आई है। हालांकि मगध का पहला उल्लेख तो ऋग्वेद में ही आया है, लेकिन वहां एक जनजाति के संदर्भ में आया है, जबकि उत्तर वैदिक काल में मगध एक राज्य जनपद के रूप में चर्चित हुआ है। शतपथ ब्राह्मण, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आर्यों ने राजस्थान की सरस्वती नदी से आगे बढ़ना शुरू किया और वर्तमान बिहार जो है, इसके गंडक नदी, जिसको सदा नीरा कहा गया है वैदिक साहित्य में, वहां तक पहुंच गए। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल से संबंधित कई स्थलों की खोज की गई है और इन सभी स्थलों से प्रायः उत्तर भारत में इन सभी स्थलों से जो हैं सेटलमेंट्स, बस्तियां सब मिल रहे हैं, जिससे भी साबित होता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो था अस्थाई बस्ती सब का निर्माण होने लगा है। और उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में कई जनपदों की चर्चा भी आई है।
भौगोलिक विस्तार जो आर्यों का है वो दक्षिण में भी उत्तर वैदिक काल में देखा जा सकता है। चर्चा मिलते हैं कि दक्षिण भारत में ऋषि अगस्त ने आर्य धर्म को फैलाया, फिर राजा राम दक्षिण भारत गए। तो इस तरह से सीमा जो है धीरे धीरे आर्यों का जो है सप्त सैंधव प्रदेश से लेकर के दक्षिण तक चला जाता है। ऋग्वैदिक काल में बहुत से नदियों की चर्चा आई है और उसमें सरस्वती नदी को पवित्रतम नदीतमा, नदियों की माता कह के संबोधित किया गया है। सरस्वती नदी की पहचान वर्तमान में राजस्थान में बहने वाली घग्गर नदी से की गई है और सरस्वती के साथ साथ दृश्यद्वती नदी, जिसकी पहचान भी घग्गर के निकट बहने वाली चौतांगी नदी से की गई है। इन दोनों प्रदेश, इन दोनों नदियों के बीच के प्रदेश को बहुत पवित्र माना गया। तो नदियों की जो चर्चा है उन सबसे भी लगता है कि आर्यों का विस्तार पूरे उत्तर भारत में उत्तर वैदिक काल तक हो चुका था। ऋग्वेद में ही 10 राज्य युद्ध का उल्लेख आया है। एक ओर भरत जन तो दूसरे ओर 10 राजाओं का संघ जो विश्वामित्र ने बनाया था और जिस संघ का नेतृत्व पुरुकुत्स ने किया था। और यह संघर्ष बताया जा रहा है कि परुष्णी नदी के किनारे हुई थी और परुष्णी नदी की पहचान जो है वो वर्तमान में रावी नदी से की गई है। रावी नदी को ही एरावती भी कहा गया है वैदिक साहित्य। तो ये युद्ध भी स्पष्ट कर रहा है कि ऋग्वैदिक काल में सब सिंधु प्रदेश में इन लोगों का अच्छा खासा प्रसार हो चुका था। इसी प्रकार देखते हैं हम लोग कि वैदिक ग्रंथ में चर्चा आती है इंद्र का कृष्ण के साथ युद्ध का, कृष्णासुर संग्राम, ऋग्वेद के 8वें मंडल में जिसका उल्लेख हुआ है। और ये कृष्णासुर संग्राम अंशुमती नदी के किनारे हुआ, यानी यमुना नदी के किनारे। और यहां मिलता है कि कृष्णासुर यानी कृष्ण इंद्र से पराजित हुए। अब ये कृष्णासुर वही कृष्ण है जो भगवान कृष्ण के रूप में जाने जाते हैं या नहीं, इस पर तो निश्चित है कि इतिहासकारों में बहुत मतभेद। तो कुल मिलाकर इतना ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल आते आते आर्यों का विस्तार जो है पूरे उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण में भी हो चुका था और उधर वे अफगानिस्तान के भी बहुत से इलाकों से परिचित। इसके बाद वैदिक साहित्य में जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है खास करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए, तो वो है वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, धर्म से जुड़े प्रश्न। वैदिक आर्य बहुदेववादी थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं, क्योंकि कई देवी देवताओं की चर्चा आई है। कुछ लोग कहते हैं 33 प्रकार के देवी देवता हैं, तो कुछ कहते हैं 33,000 देवी देवताओं की चर्चा है। ये सब विवरण में उतना जाना जरूरी नहीं है, लेकिन मुख्य महत्व के दृष्टिकोण से किन देवी देवताओं को स्थान दिया गया है ये जानना जरूरी है। ऋग्वेद में जो विभिन्न सूक्त हैं वो किन्हीं ना किन्हीं देवताओं को ही समर्पित है। और सूक्तों के समर्पण की संख्या के आधार पर देखें तो इंद्रदेव पर 250 वैदिक सूक्त समर्पित है और उन्हें सबसे बहादुर, सबसे महान और जितने भी युद्ध हुए हैं ऋग्वैदिक काल के ग्रंथ में जिसकी चर्चा है सब में इंद्र को विजय बताया गया है। इंद्र को ही पुरंदर कहा गया है, यानी वह जो दुर्गों को ध्वस्त कर देते हैं। स्वाभाविक है वो दुर्ग अनार्यों का होगा। इस प्रकार से इंद्र को सबसे प्रभावशाली महत्वपूर्ण देवताओं का राजा माना गया है। इसी प्रकार लगभग 200 सूक्त जो हैं वो अग्नि पर समर्पित है और ऋग्वेद का जो 10 मंडल हैं तो उसमें अधिकांश मंडल में देवता की स्तुति जो की गई है तो उसकी शुरुआत अग्नि से होती है और अग्नि को
7 घोड़ों पर सवार, उनके वाहन जो दिखाए गए हैं 7 अश्वों पर सवार, बड़े शक्तिशाली ऐसे देव जो सभी को पवित्र कर देते हैं। तो इस तरह से अग्नि दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। और अगर सूक्तों की ही संख्या लें तो सोम पर 144 सूक्त हैं। तो सोम पर जो सूक्त हैं बहुत ज्यादा, तो इससे यह अनुमान किया जाता है कि वो तीसरे क्रम पर देवता थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिन पर सूक्त ज्यादा हो वही बड़े महत्व के देवता। विद्वानों की नजर में देखा जाता है कि वो सूक्त जो है उसमें कितने पावर की बात की गई, और उस हिसाब से देखा जाता है कि ऋग्वेद में जो तीसरे नंबर पर महत्वपूर्ण देव आते हैं वो है वरुण, जिन पर 44 सूक्त हैं, कम हैं, लेकिन उन्हें बड़े ही ताकतवर देवता के रूप में। यहां तक कि एल वासम तो लिखते हैं कि ऋग्वेद के आरंभिक दौर में वरुण देव जो थे वो इंद्र से भी ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी ताकत में कमी भी हम लोग पाते हैं। और ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, जिसको सोम मंडल कहते हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उसमें वरुण की भी चर्चा है और उन्हें असुर कहा गया है। यानी वैदिक देवताओं के फोल्ड से, वैदिक देवताओं के जो समूह है उनसे उन्हें अलग असुर कह के संबोधित किया गया। इसका मतलब है कि वरुण समर्थक जो थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इन 4 प्रमुख देवताओं के अलावे कई अन्य देवताओं का उल्लेख हमें मिलेगा। जैसे विष्णु की चर्चा है, रुद्र, हालांकि रुद्र की चर्चा 3 बार ही मिलते हैं, लेकिन उन्हें बड़े ही शक्तिशाली देव के रूप में दिखाया गया है और कहा गया है कि रुद्र के बाण जो हैं वो महामारी फैलाते हैं। तो बड़े ही शक्तिशाली देव। बाद में यही रुद्र को शिव से तादात्म्यकरण किया जाने लगा। इसी प्रकार फिर कुछ देवियों की चर्चा है जिनको भी काफी शक्तिशाली बताया जा रहा है, जैसे देवी उषा, देवी अदिति, देवी अरण्यानी यानी वन देवी, जंगल की देवी इत्यादि। सरस्वती की चर्चा है और सरस्वती की पूजा, सरस्वती देवी की पूजा ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इसका भी उल्लेख मिलता है। तो बहुदेववादी थे, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती थी, परंतु मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते। पूरा तात्विक रूप से तो नहीं ही मिलते हैं, और ऋग्वेद के सूक्तों से भी ये जानकारी नहीं मिलती है कि वे लोग मूर्ति की पूजा किया करते थे। मूर्ति निर्माण की विधि, इन सब का विवरण हमें नहीं मिलता है। और अंततः वे लोग एक निराकार ब्रह्म में आस्था रखते थे। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि धार्मिक जीवन में कई परिवर्तन हो गए और इंद्र जो पहले सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते थे, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में उनकी स्थिति काफी कमजोर दिखाई गई है। और उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव की अवधारणा आई है, जिसमें ब्रह्मा जो संसार के रचयिता माने गए, विष्णु जो संसार के पालन कर्ता माने गए, और रुद्र या शिव जिन्हें एक तरह से अनैतिक कार्य होने पर, सृष्टि में पाप फैल जाने पर उसे ध्वंस कर देने वाला बताया गया है। इन त्रिदेव का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और साथ में त्रिदेवी यानी दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, इनके स्थान बहुत महत्वपूर्ण हो गए। ऋग्वैदिक काल में भी यज्ञ और बलि प्रथा की चर्चा है, लेकिन बहुत कम। परंतु उत्तर वैदिक काल में जो है कर्मकांड, विविध प्रकार के कर्मकांड, यज्ञ, पशु बलि प्रथा, ये सब काफी चर्चित हो चुके हैं।
उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों की चर्चा की गई है, जिसमें सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण अश्वमेध यज्ञ को बताया गया है, जो साम्राज्य विस्तार के लिए कोई शासक इस यज्ञ को करते थे। इसी प्रकार राजा के राज्यारोहण के अवसर पर राजसूय यज्ञ होता था। राजा की शक्ति का एक पैमाना, शक्ति मापने का एक पैमाना वाजपेयी यज्ञ होता था। सोम यज्ञ की चर्चा है, अग्निष्टोम यज्ञ की चर्चा है। तो विविध प्रकार के यज्ञ जो बड़े धूमधाम से सामूहिक स्तर पर होते थे, वे सब में मिलते। और सामान्य घरेलू यज्ञ तो होते ही थे। ऋग्वैदिक काल में भी स्वर्ग और नरक, नरक जिसे मृण्मय गृह कहा गया है ऋग्वेद में, उसकी चर्चा है। उत्तर वैदिक काल में इन दोनों की चर्चा के साथ साथ मोक्ष की धारणा आई। मोक्ष यानी साल्वेशन, जीवन मृत्यु के झंझट से मुक्ति। उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक धर्म है, उसके कई रूप सामने आए, जिसमें सबसे प्रभावशाली होकर के ब्राह्मण धर्म उभरा। और ये ब्राह्मण धर्म जो था, जिससे ब्राह्मणवाद फिर की धारणा आती है, ये ब्राह्मण पुरोहितों के दर्शन हैं। और ब्राह्मणवाद में या ब्राह्मण धर्म में मोक्ष पाने के लिए कर्म यानी वैदिक कर्म यानी यज्ञ, बलि प्रथा इत्यादि को बहुत महत्व दिया गया। और इसमें मोक्ष पाने का माध्यम कर्म यानी वैदिक कर्म में, कर्मकांड में विश्वास, इसे बताया। लेकिन इसी काल में ब्राह्मण धर्म के को चैलेंज देते हुए आरण्यक दर्शन का विकास हुआ, वेदांत का विकास हुआ। और वेदांत या उपनिषद दर्शन में तो मोक्ष जो है, उसका मोक्ष पाने की विधि, ज्ञान को बताया गया। साथ में उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर तक आते आते भागवत धर्म की चर्चा हम लोग सुनते हैं, जिसके बारे में जानकारी मिलती है छंदोग्य उपनिषद से। और छंदोग्य उपनिषद में यह कहा गया है कि भगवान कृष्ण ने भागवत आंदोलन का आरंभ किया, जिसमें आराध्य देव थे विष्णु। और भागवत धर्म में विष्णु की आराधना या उनकी भक्ति, विष्णु के प्रति संपूर्ण समर्पण, उसे ही मोक्ष का माध्यम बताया गया। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल तक आते आते मोक्ष पाने के 3 माध्यम स्पष्ट हो गए। एक कर्म, जिस पर ब्राह्मणवाद में बल दिया गया। दूसरा ज्ञान, जिस पर वेदांत में बल दिया गया। और तीसरा भक्ति, जिस पर भागवतों ने या वैष्णवों ने बल दिया। आगे चल करके गीता में इन्हीं तीनों को मोक्ष पाने का मार्ग बताया गया है। शेष चर्चा हम लोग नेक्स्ट अगली बार करेंगे।